मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश, आप इसे मेरा दुर्भाग्य समझिए या इस गांव का सौभाग्य कि एक ऐसे गांव में मेरी पोस्टिंग हुई जहां अपने ही गांव में आने के लिए एक महिला को दबे पांव, डरते हुए खामोशी के साथ आना पड़ता था। और शायद इसके जिम्मेदार उसके अपने रिश्तेदार थे। जय भोलेनाथ। हे भगवान, आप जानते हैं मैं कितना दयालु हूँ, कितना परोपकारी हूँ। मैंने कभी किसी का जी नहीं दुखाया। बस ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना। जय भोलेनाथ। एक असहाय व डरी हुई महिला अंधविश्वास में जन्मे बनावटी व खोखले समाज में प्रवेश करती है, जहां सत्यता के लिए कोई स्थान नहीं। तेरे को बार बार मना किया, फिर भी तू कुएं पे आ गई। डायन कहीं की, उल्टा कहीं की। और हर बार इसका परिणाम उसे भारी कीमत के साथ चुकाना पड़ता है। उल्टा कहीं की। तेरी औकात हमारी जूते जितनी है, संपत्ति की ना सोच। बस ठहरो, तू बार बार यहाँ क्यों आती है? मेरी बात समझ में नहीं आती? आज मैं इसे समझा देता हूँ। आज इसका खेल ही खत्म कर देता हूँ मैं। इस निर्दयता के बीच गांव के मुखिया जी को सूचना दी जाती। गांव के मुखिया जी एक सरल, कर्मठ व सभ्य व्यक्ति। क्या हुआ? मना किया था ना आने को। अरे ये फिर आ गई। फांसी लगा दो, मैं कहता हूँ फांसी लगा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठहरो, रुको। अरे मार दो इसको तो जान से। ये क्या हो रहा है? आप नहीं जानते मुखिया जी, आज फिर इस डायन ने गांव में कदम रखा है और आज हम इंसाफ करके ही मानेंगे। ठीक है, करो इंसाफ, पर ना समझी में इंसान अपने हाथ अपने दिए से ही जला बैठता है। मुखिया जी, आपने तो कभी ध्यान नहीं दिया। क्या हम भी अपनी आंखें बंद कर लें? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ दिख नहीं रहा है। मुखिया जी, आप बीच में ना आइए। सारा बदला आज हम ले लेंगे। बदले से बदले की भावना किसी भी चीज में बदलाव नहीं कर सकती। आप जरा पीछे हट जाइए। आज सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा। मैंने ऐसी कई डायनों को सही किया है। किसी का अंत समझदारी का संकेत नहीं होता है। मुखिया जी, क्या इस डायन के कारण इस गांव में अंधेरा ही रहेगा? क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? जहां झूठ है वहां सच भी होगा, जहां पाप है वहां पुण्य भी होगा। और अगर ये डायन है तो कहीं देवता भी होगा। अरे भाई, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? गांव की मर्यादा का क्या? चलो जाओ, अगर यही मर्यादा है तो सरेआम अपनी मर्यादा को बदनाम न करो। एक दुखी महिला ईश्वर से शिकायत करती हुई वे अपने भाग्य को कोसती हुई। सुना है मैंने, कहा है लोगों ने, हे ईश्वर, ये सारी दुनिया आपकी है। पाप और पुण्य, सच और झूठ, आपसे कुछ नहीं छुपा। अगर आप मेरे दर्द को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप मुझ पर दया नहीं करोगे तो कौन करेगा? हे भगवान,
क्या कोई नहीं जो मेरे दर्द को समझ सके? क्या कोई नहीं जो मेरा सहारा बन सके? क्या कोई नहीं जो मेरे दर्द के लिए खड़ा हो सके? हे भगवान, कोई तो होगा जो मुझे इस नर्क से बचाएगा। ईश्वर, इस दुनिया में जन्म लो, पापियों का सर्वनाश करो। भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हे भगवान मेरी मदद करो। गांव में एक अजीब सी बीमारी ने अपना पैर फैलाया और गांव वालों ने इसे डायन से जोड़ दिया। मैंने मुखिया जी को बताया कि यह कोई डायन या हवा का काम नहीं है, बल्कि गांव के कुएं का पानी फ्लोराइड हो चुका है, और उनसे प्रार्थना की कि वे कुएं के पानी को साफ करवाए। उन्होंने मेरी बातों पर विचार किया और एक परिणाम तक पहुंचे, और शायद वे इस बात को भली भांति समझ भी गए। पवन बाबू इस बात को नहीं समझ पाए। तू तो काली मिर्च ले ले, कुछ भी नहीं रखा इन हॉस्पिटलों के चक्कर में। हॉस्पिटल आते वक्त सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में एक महिला मुझे मिली। अरे डॉक्टर साहब किसको लेके आ गए? पवन! पवन बाबू ने इस महिला को देखते ही पहचान लिया। अरे ये तो डायन है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये किसे लिया है? हे भगवान, ये क्या अन्याय कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। राम राम डॉक्टर साहब, ये आपने क्या कर दिया? डायन को हाथ लगा दिया। अब तो आपको गंगा से नहाना होगा। क्या 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 कहा? डायन? अरे डॉक्टर साहब, आप हंस रहे हो? आप रुको जरा, आपके नजर उतार देता हूँ। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज के जमाने में डायन, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। साहब मानो तो पत्थर भी भगवान है। पूरा गांव इस डायन से परेशान है। साहब आज आपके पुण्य काम आ गए, और ना भला मौत का भी कोई वक्त होता है क्या? मैं आपका ताबीज बना लाऊंगा, तब तक आप इस डायन पे नजर नहीं डालिएगा। तो इसने किसी को मारा भी है क्या? गांव वाले कहते हैं ये डायन अब तक 6-7 लड़की को खा चुकी है। मुखिया जी की बेटी का भी नंबर मनो लग ही गया। पर वो तो फ्लोराइड के पानी की वजह से। कुछ भी नहीं पानी वानी, हमारे बाप दादा तो यही पानी पीते हुए आए। जब से हमारे गांव में इस डायन ने पैर रखा है, तब से ये सब कुछ हो रहा है। डायन काहे की सब खा गई। खैर देखते हैं, मेरे लिए मेरा कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ना कि वो डायन। एक दुखी व परेशान महिला, जो शायद कुछ भोजन व दया की आस पे गांव में प्रवेश करती है, पर शायद गांव वालों ने उसे दुख, तकलीफ व परेशानियों के अलावा कुछ न दिया। एक सहमी व भयभीत महिला। देखा आपने, ये काम तो सिर्फ एक डायन ही कर सकती है। धीरे धीरे पवन बाबू से मैंने उसकी जानकारी प्राप्त की, जैसे कि उसका अपना नाम कमला देवी और उसके अपने निर्दय रिश्तेदार। पवन बाबू ने मुझे बताया कि इससे पहले भी गांव में कई औरतों को इसी तरीके से गांव से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने कमला देवी से मिलने व उसकी सहायता करने का फैसला लिया और एक विश्वास के साथ
उनसे मिलने गया। एक अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, पर यदि हमारे शब्दों में प्रेम व सत्यता हो तो ये कार्य आसान होता है। ठहरो। घबराओ मत कमला देवी, मैं आपके साथ हूं। और इसी विश्वास के साथ शायद कमला देवी ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई, जो बहुत ही दुखदाई थी। भावनाओं को आंसुओं से नहीं तोला जाता साहब। रिश्तों की अहमियत तो पास रहकर ही जानी जाती। एक बेबस, लाचार, दुखी महिला को तमाशा बनाकर बाजार में खड़ा किया जाता है और फिर कुछ लोग आते अपनी मूंछों पर तान देते हैं और उस लाचार महिला पर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। ऐसा करके अपने आप को भगवान व हम जैसे महिला को डायन बताते हैं। साहब, इन लोगों के बनाए हुए समाज में मैं एक डायन हूं। जो सब लोगों को मारना चाहती हो, पर साहब मैं तो एक औरत हूं ना। एक डायन कैसे हो सकती हूँ? एक औरत जो अपने हक के लिए लड़ रही हो। साहब, दर्द की पीड़ा वही समझ सकता है जिसको चोट लगी हो। इस साफ तो इंसान ही कर सकता है। जो खुद अंधेरे में रहता हो भला रोशनी की गवाही कब देगा? इन अंधविश्वासी लोगों ने खुद को देवता और न जाने मुझे से कितनी चारों औरतों को डायन बना दिया। साहब, मेरा पति मरा तो मैं डायन बन गई। इन लोगों की भी तो पत्नियां मरी, तो समाज इनको क्या कहेगा? कमला देवी के सवालों का शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर अंधविश्वास व अंधेरे में डूबे इस समाज को रोशनी की तरफ लाना भी जरूरी था। एक बार फिर कमला देवी को पीटा गया। और बार बार ऐसी घटनाओं से दुखी होकर आखिरकार पास ही के पुलिस स्टेशन पर मैंने इसकी शिकायत की। शायद थानेदार साहब को पहले से ही इन घटनाओं के बारे में जानकारी थी। हाँ तो डॉक्टर साहब बताइए, क्या समस्या आपके? मेरी बात सुन के उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। इसमें नया क्या है?
ये तो सालों से चलता आ रहा है। आप और हम देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। पर सर, ये सब गलत है। हाँ, तो गलत है। तो क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला आप करेंगी या मैं? सर, देखो, इतना आसान नहीं है। कानून की भी कुछ सीमाएं होती है। कानून का भी अपना एक दायरा होता है। एक बेबस औरत को मारा जा रहा है और समाज को अंधेरे में डाला जा रहा है। कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेकर सीमाबद्ध दायरे से बाहर जा रहे हैं। नो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कानून देखता सब है पर करता कुछ नहीं है। कानून तो बहुत कुछ कर सकता है, पर क्या फायदा? जो लोग कानून से मदद मांगने आते हैं वही कानून से डरते हैं। खैर, मैं आपकी समस्या जानता हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई सबूत या गवाह ना हो। और आपको क्या, क्यों इतनी परेशानी मोल लेते हो? अरे डॉक्टर साहब, आज आप यहां और कल पता नहीं कहां। ऐसी परेशानियां तो हर गांव में होती है। आप अकेले कब तक इनसे लड़ोगे? मैं एक डॉक्टर हूं। बीमारी से लड़ना और उसे हराना मेरा कर्तव्य है। फिर चाहे मैं यहां रहूं या कहीं और। ठीक है, कोई गवाह हो या सबूत लगे, फिर देखिए, इस बीमारी को मिटाने में हम भी आपके साथ हैं। सर, सबूत और गवाह मैं इकट्ठा कर लेता हूं और आपका इंतजार भी करता हूं। डॉक्टर, लगता है कि गांव में ये आग लगाएगा। देख लेना। गांव के कुएं के पानी को साफ करवाया गया। वे मुखिया जी ने मुझे बुलावा भेजा। बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब बैठिए। आपने सही कहा था, कुएं का पानी ही खराब है। जी, तो आगे क्या? जी, मैं अब समझा नहीं। समझने जैसी कोई बात नहीं मुखिया जी। उस औरत पर आप लोगों ने बहुत जुल्म किए हैं और आप लोगों ने झूठ, पाखंड और अंधविश्वास को जन्म दिया है। ईश्वर गवाह डॉक्टर साहब, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। किसी औरत को डायन बताकर उसे मारना और वह अपना हक मांगे तो उसे गांव से बाहर निकालना, यह अन्याय नहीं तो क्या है मुखिया जी? अरे डॉक्टर साहब, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जानता हूं, समझता हूं, सब पता है, फिर भी चुप हूं। आप इसे मेरी कायरता ना समझें। सही वक्त आने पर मैं सही फैसला करूंगा। आपके सही वक्त के इंतजार में न जाने कितने ही निर्दोष औरतों की जान जा चुकी है। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ बता रहा हूं, हो सकता है कल फिर एक निर्दोष की जान चली जाए और आप सही समय का इंतजार करते रहो मुखिया जी। नहीं, जो सही है उसके लिए इंतजार नहीं होगा। तो ठीक है मुखिया जी, मैं कमला देवी को उसका हक दिलाने जा रहा हूं। ठीक है। और मैं सही समय पर सही कार्य कर रहा हूं। और हाँ, मैं आपका इंतजार भी करूंगा मुखिया जी। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरी बातों को इस बार उन्होंने गंभीरता से लिया। आजकल बहुत भाग दौड़ हो रही है। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं। अबे मालिक के बच्चे, हमें सब पता है क्या हो रहा है सुन बे, आजकल। डॉक्टर का सहारा मत ले, वो 2 दिन का मेहमान है।
तुझे तो यहीं रहना है, समझा के नहीं समझा? चल निकल। पवन बाबू के द्वारा उन्होंने मुझे कई धमकियां दी। वे गांव छोड़ने के लिए कहा गया। अरे गधेड़ो, तुम यहाँ दारू पी रहे हो और वो वहां डॉक्टर, और वो वहां उसे 10-15 दिन से हक दिलाने में लग रहा है। अरे ऐसे कैसे हक दिला देगा? उस डायन को मैं जिंदा जला दूंगा। जिंदा जला दूंगा? गधेड़ो, तुमसे कुछ नहीं होता। अरे होता तो है नहीं कुछ तुमसे। काका, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो चलो इसी पानी में उसको डुबो देते हैं। अरे चलो, जो भी करो बड़ी होशियारी से करना। देखता हूं मेरी जायदाद कैसे हड़पने की कोशिश करती है। और फिर एक दिन वो भी आया जब उन्होंने सारी सीमाएं पार कर ली और कमला देवी को हमेशा के लिए मारने का निश्चय किया। लटका दो इसको, इसने पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया। कहाँ से आई है डायन कहीं की? लटका दो इसका, खेल खत्म कर दो। आज हमारे को नहीं चाहिए ये डायन। आज के बाद इसका खेल खत्म। लटका दो, मारो इसको, ताकि आज के बाद कोई डायन इस गांव में पनप कदम ना रख सके। कोई डायन इस गांव में पनप ना सके। मारो, लटका दो, जल्दी करो। जमीन जायदाद हमारी, हमारे बाप दादाओं की, और इसको लेगी तू। कहाँ से आई है डायन कहीं की? आज क्या बदलेगी? लटका दो उसे, जमीन में लटकाओ उसे। खेती हमारी और लेगी तू। जमीन चाहिए तुझे? ले, भगवान के पास पहुंचा दे तुझे। ले ले जमीन। ठहरो। डाइन डाइन डाइन, आखिर क्या होती है डाइन? एक लाचार औरत। क्या होती है डाइन? एक लाचार औरत। क्या होती है डाइन? एक विधवा, अपने हक के लिए लड़ने वाली एक औरत। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए एक औरत को डाइन बना दिया। जो इंसान जो दिन के उजाले से डरता हो, वो आने वाली हर रात को कोसता है। अंधविश्वास को इतना मजबूत बना लिया है कि एक औरत भी तुम्हें डायन लगती है। अरे समाज में तो एक औरत को देवी माना जाता है, और जितना हक समाज में पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। यदि कोई जानवर अपनी रक्षा के लिए सींग उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पागल है। अपनी रक्षा करना उसका धर्म है, ये मत भूलो। ये भी एक औरत है। औरत एक माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, जीवनदायिनी भी होती है। क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए? ये औरत एक डायन है जिसने अपने पति को मार दिया। और तुम सब क्या हो जो इसे मारने जा रहे हो? तुम लोग कुछ समझो। कुछ लोगों की बातों में आकर अपने धर्म और समाज को यूं बदनाम नहीं करते। अरे मारना ही है तो अंधविश्वास को मारो, पाखंड को मारो, शिक्षा को मारो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपनी इंसानियत को समझो। ना हक किसी को परेशान करना, ना किसी की संपत्ति पे दखल देना, थोड़े से लालच में आके अपना ईमान खराब करना। क्योंकि जो तुम आज उगाओगे कल उसी की खेती करोगे। समझो गांव वालों, अब तो समझो। याद रखो, बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई एक दिन उसका अंत कर ही देती है।
इन चारों को अरेस्ट कर लो। कानून ने निष्पक्ष निर्णय लिया और सही फैसला किया। धारा 120, 307, 201 व 511 के तहत चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस प्रकार असत्यता पर सत्यता की विजय हुई। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब फिर कमला देवी का क्या हुआ? दरअसल कमला देवी ने अपनी तमाम संपत्ति ग्राम पंचायत के नाम कर दी और आज एक निजी विद्यालय में कार्यरत है और अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक जी रही है और अपनी जैसी कई महिलाओं की सेवा कर रही है।